स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वर्णन मिलता है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं और बैसाख मास के समान कोई दूसरा महीना नहीं। राधे राधे जी। आइए आप सभी को इस वीडियो में जानकारी देते हैं बैसाख महीने के सर्वश्रेष्ठ अंतिम 5 दिनों की, जिन्हें बैसाख स्नान के निमित्त जाना जाता है। इनका क्या शास्त्रों में स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है, पूरी जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपको होगी। जैसा शुरू में आपको विदित कराया, बैसाख के महीने बराबर कोई भी श्रेष्ठ महीना पूरे साल भर में नहीं है श्री नारायण की भक्ति के लिए। ऐसे में पूरे महीने में अगर आप कुछ खास नहीं कर पाए हैं या जाने अनजाने में बैसाख महीने के संपूर्ण नियमों का आपसे पालन नहीं हुआ है, तो इन अंतिम 5 दिन भी नहीं कर पाते हैं, तो अंतिम 3 दिनों का वर्णन शास्त्रों में लिखा गया है। इन अंतिम 3 दिनों को पुष्करणी के रूप में जाना जाता है। जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है, सतदेव ब्राह्मण कहते हैं, राजन बैसाख शुक्ल पक्ष की अंतिम 5वीं न भी हो पाए तो 3 जो तिथि होती है, जैसे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन तिथियों पर भी कुछ श्रेष्ठ कार्य किए जाए, जो कि पुष्करणी तिथि के रूप में जानी जाती है और इनको पुष्करणी योग के रूप में भी जाना जाता है। अगर इन तिथि पर अनंत गुना लाभ प्राप्ति, पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता के अंत के लिए प्रयोग किया जाए, प्रभु की विशेष आराधना घर बैठकर की, तो अनंत गुना लाभ होता है, रोग, दोष, कष्ट, पीड़ा का शमन होता है और पूरे साल इसका प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। घर का एक व्यक्ति करता है तो इससे पूरा परिवार सुख प्राप्त करता है। तो ध्यान से सुनिएगा जी, क्या इसकी महत्वता है, आप क्या कर सकते हैं, क्या आपको बिल्कुल नहीं करना है और किन कार्यों को करने से आपके जीवन में खुशियां बनी रह सकती है। देखिए, बैसाख महीना के समान कोई मास नहीं है, परंतु किसी न किसी तरह से मासिक धर्म के कारण हो या कोई नियम हो या भूल चूक बस आपने कुछ गलतियां कर दी हो, तो उसके प्रायश्चित के निमित्त कुछ श्रेष्ठ कार्य इन अंतिम 5 दिन नहीं कर सकते तो 3 दिन आप नियमबद्ध, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, कोई भी करने योग्य जो व्यक्ति है निश्चित रूप से वह कर सकते हैं। अब 5 दिन कौन कौन से हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं, छोटा सा वीडियो सुनिएगा जो कि आपके काम का रहेगा। ये जो पुष्करणी तिथि कहलाती हैं, जिन्हें पुष्करणी योग के रूप में भी जाना जाता है, यह संभव हो तो एकादशी से शुरू करें। जैसे कि 27 अप्रैल 2026 को, इस बार मैं पंचांग में से पढ़ रही हूँ, मोहिनी एकादशी का महाव्रत होगा। 28 अप्रैल दिन मंगलवार के दिन परशुराम द्वादशी होगी और साथ के साथ त्रयोदशी तिथि अर्थात बुधवार को बुध प्रदोष होगा, जो कि बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की प्रदोष होगी। साथ के साथ 30 अप्रैल को चतुर्दशी रहेगी और साथ के साथ इस दिन सर्वश्रेष्ठ रवि योग का निर्माण हो रहा है। और 1 मई 2026 को गुरु पूर्णिमा, या जिसे बैसाख पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, पीपल पूर्णिमा भी जिसे कहा जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। तो यह अंतिम जो 5 दिन है ना बैसाख महीने के, यह सबसे श्रेष्ठ दिनों की श्रेणी में आते हैं, जिनका स्कंद पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि में पूर्ण रूप से और बैसाख महीने के महत्व में वर्णन मिलता है। इस महीने में बैसाख महत्व पढ़कर आपको सुना रही हूँ, सुबह वीडियो अपलोड करती हूँ, आप सब जानते होंगे, तो सब चीज का वर्णन मिलता है। कोई भी ऐसी कामना, कोई भी ऐसा कोई भूल चूक, कोई दोष इन अंतिम 5 दिनों में प्रभु जी के सामने अपने मन की बात के तहत की जाए, तो निश्चित रूप से इन अंतिम 5 दिनों में अगर आप कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं, इन 5 दिनों का लाभ उठाते हैं, तो अनंत गुना सुख मिलता है। देखिए, 5 तिथि मैंने स्क्रीन पर दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तिथि अनुसार आप कार्य कर पाए, परंतु 5 नहीं भी कर पाते हैं तो 3 तिथि तो कर लीजिएगा। अब 3 तिथि कौन है? 3 तिथि है त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, अर्थात जो प्रदोष व्रत होता है वह 29 तारीख, 30 तारीख और 1 मई 2026, इन 3 तिथि जो कि पुष्करणी तिथि के रूप में कही जाती है, इन तिथि पर भी आप कुछ कार्य कर लेते हैं, कोई कारण से छूट गया है तो भी इसका अनंत गुना लाभ मिलता है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, बैसाख महीने की त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है कि त्रयोदशी के दिन सभी देवी देवता, भगवान विष्णु, महादेव, सब देवी देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करने के लिए आपस में विचार विमर्श कर रहे होते हैं। साथ ही चतुर्दशी के दिन कहा जाता है कि महादेव और श्री नारायण अपने भक्तों की श्रेष्ठ गिनती कर रहे होते हैं कि किस किस भक्त ने बैसाख महीने के संपूर्ण श्रेष्ठ नियमों के बारे में
में कल्पना की है, जाना है, समझा है और नियमों का पालन किया है। और पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता उनके कल्याण के लिए पवित्र नदियों के आसपास विराजमान होते हैं। ऐसे में इन 3 तिथियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में पूर्ण रूप से वर्णन अद्भुत मिलता है। तो इन 3 तिथि में संभव हो तो 5 तिथि, नहीं तो 3 तिथि में आप सभी श्रेष्ठ रूप में कोई ना कोई कार्य करें। त्रयोदशी पर आप सभी जानते होंगे महादेव संग श्री नारायण की पूजा करने से भाग्य प्रबल हो जाता है। और चतुर्दशी अर्थात महादेव का प्रदोष व्रत, किसी स्त्री के संतान की कोई कामना है, पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि के लिए आप हरिहर की पूजा अर्थात महादेव और श्री नारायण की पूजा एक साथ करने का प्रयत्न करें। संभव हो पार्थिव शिवलिंग पूजन करें, बेलपत्र, आंवला, बड़, पीपल, इन वृक्षों का सिंचन करें और साथ के साथ घर पर यज्ञ, हवन, आहुति इत्यादि जो है खीर इत्यादि की, कमल गट्टे इत्यादि के साथ त्रयोदशी और चतुर्दशी पर की जाए और साथ के साथ अन्न जल का दान किया जाए, ब्राह्मण भोज घर पर कराया जाए। तो कहा जाता है परिवार में जो पितृ दोष है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधन है, उसका पूर्ण रूप से निदान हो जाता है। बात कर लेते हैं पूर्णिमा की, तो इसे बैसाख पूर्णिमा या अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि 1 मई को है, जिसे पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। यह शुक्रवार को है। तो आप एकादशी से अपने व्रत उपवास शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पूरा दिन आप चाय पानी फलाहार लेकर शाम को अपना व्रत खोल सकते हैं। पूरे 5 दिन जो कि पंच श्रेष्ठ जो दिन के रूप में जाने जाते हैं, संभव हो इन अंतिम 5 दिनों का आप व्रत करें। अंतिम 5 दिनों का व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा इन 3 तिथि का व्रत कर सकते हैं। अगर इस पूर्णिमा से नया व्रत भी शुरू करना चाहते हैं ना, तो बैसाख पूर्णिमा है साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा, इस दिन से आप व्रत कर सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ एकादशी से लेकर पूर्णिमा इन 5 दिनों का उपवास, एक आप दिन में फलाहार लेकर शाम को अन्न ग्रहण कर पूरे दिन जो है व्रत कर सकते हैं, या किसी भी स्वरूप में कोई ना कोई नियम ले सकते हैं। कहने का अर्थ है अंतिम 5 दिनों का व्रत न कर पाए तो एकादशी का, प्रदोष का और साथ के साथ पूर्णिमा इत्यादि का व्रत करे। पितरों के निमित्त तर्पण करे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए। गीता जी का 7वां अध्याय हर बार मैं अपलोड करती हूँ, आप जानते होंगे। एक जल के लोटे में कुशा, जौ, काला तिल, तुलसी का पत्ता डालकर सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए इन अंतिम 5 दिनों में रोज, या आप सभी रोज पीपल पेड़ की जड़ में नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए जल दान पितरों के निमित्त करें, दीप दान करें, पशु पक्षियों के निमित्त जल की व्यवस्था करें और जो है जल का दान इस महीने मंत्र जाप कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले पहले या बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में, बिल्कुल भोर में तुलसी की लकड़ी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय या आप सभी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय या आप सभी कोई भी श्री नारायण के से संबंधित महामंत्र या हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए अपने घर पर तुलसी की लकड़ी गंगा जल के साथ जल्दी उठकर स्नान करने का प्रयत्न करें। सूर्य भगवान की पूजा, तुलसी पूजा करें। और बैसाख महीने के अंतिम 5 दिनों की कथा जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दूंगी, उन्हें सुन सकते हैं। हरिनाम कीर्तन करें, दान पुण्य करें और इन अंतिम 5 दिनों में खूब लाभ उठाएं। तामसिक चीज़ों का बिल्कुल प्रयोग ना करें, सत्संग करें, ब्राह्मण भोज कराएं, हवन करें। निश्चित रूप से परिवार का उद्धार होना निश्चित है। अभी के लिए इतना ही। मैंने बहुत सरल तरीके से संपूर्ण बात आपको बताई, जिससे कि आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से आपको मुक्ति मिले और आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल हों। रोज ज्योतिष संबंधी जानकारी इसी चैनल पर देती हूँ। आपसे बस अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे जी, हर हर महादेव।